प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज भी अखबारों के दो दो तीन तीन फुल पेज भरे हुए हैं। एडवर्टीजमेंट सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से भरे हुए हैं और उसमें लिखा है 7 साल में अभूतपूर्व काम जो किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है। अभूतपूर्व। मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, क्यों पैसे की बर्बादी कर रहे हैं इन एडवर्टीजमेंट में? पूरे देखिए, अगर आपने काम किया है, एक शब्द भी आपको कहने की जरूरत नहीं है। देशवासी खुद ही कहते फिरेंगे, सारी दुनिया को बता देंगे, वो देश को नहीं सारी दुनिया को बता देंगे कि हमारे प्रधानमंत्री इतने बढ़िया हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, इतने जिम्मेदार हैं कि हमारी सेहत का उनको इतनी चिंता है और उन्होंने अभूतपूर्व काम किए हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये सामने आकर के पेपरों के थ्रू, ऐड के या टेलीविज़न के थ्रू वही बताते हैं जो काम नहीं करते हैं या जिनको काम करना नहीं आता है, वही इनका सहारा लेते हैं। तो ये पैसे की बर्बादी एडवर्टीजमेंट पर और मीडिया के थ्रू प्रचार करने पर, उनको पैसे की बर्बादी करके आप ये फैसले दिखवा रहे हैं, अखबारों में निकलवा रहे हैं। वाकई ये दुख की बात है, ये शर्म की बात है। आप टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हो झूठी वाहवाही के लिए। अगर आपने ऐतिहासिक काम किया होता प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपके अंदर सीना है दम? मेरे सवालों का जवाब देने का दम है? बताइए। ये कोरोना महामारी के दौरान में स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य की कमियों की वजह से, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई हैं, लाखों मौतें हुई हैं। आप कहां मुंह छिपाएंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जो ये कह रहे हैं कि अभूतपूर्व काम हुआ है। कहां है वो अभूतपूर्व काम? देश में दिखाई दिया या कहीं बाहर दे के आ गए? आप विदेशों में करके आए क्या? देश में कहीं नहीं है आपका काम। कोई अभूतपूर्व, आपने तो पहले वालों को बर्बाद कर दिया है। अब इस महामारी के दौरान में दवाइयों की वजह से मौतें हुई हैं, सुविधाओं की वजह से, बेडों की वजह से मौतें हुई हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री महोदय, झूठे प्रचार करना बंद करिए, मत पैसा बर्बाद करिए। ये हमारा पैसा है, ये आपके बाप का पैसा नहीं है। आप क्यों बर्बाद करें इस पैसे को? ये टैक्स पेयर का पैसा, 140 करोड़ लोगों का पैसा है। मत पानी की तरफ आइए। हमें मालूम है आपने पूरा काला धन इकट्ठा करके रखा हुआ है। पूरे देश में जितना धन है उसका आधा धन आपने इकट्ठा करके रखा है और जिस दिन ये निकलेगा उस दिन आपको ना नहीं याद आएगी। उस दिन आपको ना नहीं याद आएगी। आपको पता चलेगा गलत काम का नतीजा क्या होता है। बहुत गलत काम किया आपने, देश के साथ, देशवासियों के साथ अत्याचार किया है। महामारी आप खुद लेके आए थे। ये महामारी आई नहीं थी, आप खुद लाए थे। साजिश के तहत आप लाए थे। आपकी मानसिकता में कमी थी, आपकी बुद्धि में कमी थी और लॉकडाउन ऐसे तरीके से लगाया, बर्बाद कर दिया आपने देश को। आपने बर्बाद कर दिया देश को, बहुत पीछे कर दिया। आप केवल 3 उद्योग घरानों को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनको आबाद करने के लिए आप सबको बर्बाद कर रहे हैं। नहीं होगा, ये आगे नहीं होगा। मत ये सूखी छाती पीटना बंद करिए। आप अभी मुफ्त की अपनी पीठ थपथपाना बंद करिए। कुछ नहीं किया आपने 7 साल में, केवल बर्बाद किया है। 4-4, 5-5, 3-3, 4-4 पेजों में आपकी ऐड आ रही है। क्यों? क्या आप जमीन बेच करके ये पैसा दे रहे हो? उसका अपने घर से ऐड कराइए, आप लिखवाइए जो मर्जी, पैसा आप दीजिए। और ये जितनी आप ऐड दे रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये पैसा हम आपसे रिकवरी कराएंगे। आपके पर्सनल फंड से आपको रिकवरी करना होगा। ये बिना मतलब की झूठी तारीफ आप कर रहे हैं अखबारों में। नहीं चाहिए ये तारीफ ऐसी, नहीं चाहिए गलत सरकार, नहीं चाहिए गलत प्रधानमंत्री महोदय, नहीं चाहिए हमें। आपको जाना होगा और ये सारा खर्चा आपको देना होगा। जितना बर्बाद किया आपने देश को, सब वापस करना होगा आपको, सब वापस। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पैसे को आप बर्बाद कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है, मैंने आपको कोई अधिकार नहीं दिया कि आप मेरे पैसे की बर्बादी करिए, मेरे पैसे की लूट करिए, मेरे संसाधनों को बेचिए। मैंने आपको कोई अधिकार नहीं दिया। आपको अधिकार सरकार का भी नहीं दिया है। आप जबरदस्ती बैठे हैं, गलत तरीके से बैठे हैं, असंवैधानिक तरीके से बैठे हैं। लेकिन चलिए, जब तक आप बैठे हैं तो आपको लूटने का अधिकार किसने दे दिया? आप बैठे हैं तो प्रधानमंत्री का जो फर्ज होता है वो निभाइए। जिस चीज के लिए सरकार होती है वो काम करिए। देशवासियों के प्रति जो आपके जो फर्ज हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको निभाइए। बर्बादी के लिए नहीं। आप बर्बादी के लिए नहीं आए हैं। यहाँ बर्बाद करने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। बहुत कर चुके हैं आप, बहुत कर चुके हैं। मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे किसान कम्युनिटी का, किसान भाई बहनों का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये आंदोलन कर दिया आपके गंदी नीतियों के खिलाफ, आपके काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन। अगर किसान ने नहीं किया होता तो आज ये देश बिल्कुल खत्म हो चुका होता। और किसान ने जो ये आंदोलन किया है, उसके बाद सारा किसान, केवल किसान नहीं, पूरे 140 करोड़ लोग एक स्वर में आ गए हैं। एक स्वर में, केवल चंद अंधभक्तों को छोड़ के धीरे धीरे अंधभक्त भी इधर पाला बदल रहे हैं। उनको पता लग गया ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, पता लग गया, और उनको भी बर्बादी का खतरा हो गया है। आपके अंधभक्तों का भी चश्मा उतर चुका है। उनको महसूस हो गया है कि ये सरकार निकम्मी है, गैर जिम्मेदार है और ये तुम्हें भी नहीं छोड़ रही है।
क्योंकि आपके बहुत सारे अंधभक्तों ने उत्तर प्रदेश में अभी जो लखीमपुर खेड़ी कांड हुआ था वहां पर भी काफियों ने आपके खिलाफ आवाज उठाई है और किसान बहुत आपकी आवाज उठाने लगे हैं। कुछ नहीं दिया आपने, किसानों को बर्बाद किया है। आप प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप संवैधानिक तरीके से काम करिए। जब तक आप बैठे हैं ये तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी, आपकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। ये देश आपका नहीं है, ये देश आपका गुलाम नहीं है, ये देश हम सब का है। ये देश उन महान शहीदों का है जो अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइसेस दे करके अंग्रेजों के चंगुल से देश को आजाद करा के गए और उन्हें नहीं मालूम था कि इतने गैर जिम्मेदार लोग हमारे जाने के बाद देश का प्रशासन चलाएंगे। उन्हें नहीं मालूम था, उन्हें नहीं मालूम था प्रधानमंत्री महोदय कि यहां आरएसएस का एजेंडा लग जाएगा। नहीं मालूम था उन्हें, वो अंधेरे में रह गए और आज उनके खून के आंसू निकल रहे हैं वहां से। मगर अब मैं विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को, फौजी जनता पार्टी ने गठन कर लिया है केवल इसलिए कि भारत की गंदगी को खत्म करना है। राजनीति में जो जंग लग चुका है उस जंग वाली राजनीति को खत्म करना है। शुद्ध और स्वच्छ राजनीति की स्थापना करनी है और वो शुद्ध और स्वच्छ राजनीति तब होगी जब गंदी राजनीति में झाड़ू लगाया जाएगा और राजनीति के अंदर से गंदगी को बाहर निकाल दिया जाएगा, तब ये स्वच्छ होगी। और फौजी जनता पार्टी, देश को गर्व होगा इस पार्टी के ऊपर, क्योंकि ये सबकी पार्टी है, हर एक धर्म की है, हर एक जाति की है। क्योंकि सैनिक कभी भी एक धर्म से बंधा नहीं होता है, कभी भी एक जाति से बंधा नहीं होता है। सैनिक के जाति और धर्म कॉमन होती है जो सभी के लिए होती है, यानी कि वहां इंसान हमारी जाति है और इंसानियत हमारा धर्म है और वही इंसान, जाति और इंसानियत धर्म ही देश में लागू होगा। फौजी जनता पार्टी आपकी सहयोग से इस देश में ऐसा प्रशासन करेगी, ऐसा शासन करेगी कि आपको याद रहेगा जीवन में 74 साल में कि हाँ, इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है, सैनिकों का वर्ग, जो कि सचमुच देश के लिए 24 घंटे चिंता में रहता है। वो देश की रक्षा के लिए सरहदों पर अपने कुर्बानियां दे करके भी वहां करते हैं। तो अब सैनिकों ने ये नारा दिया है, सरहद से संसद। अब सैनिक सरहद से यानी वहां रक्षा करते करते जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, अब वो पार्लियामेंट को संभालेंगे, संसद को संभालेंगे, जहां से पूरे देश का कल्याण होगा, पूरे देशवासियों का कल्याण होगा, हर वर्ग का कल्याण होगा। वहां से वहां से गरीब के हित की रक्षा की जाएगी, मजदूर के हित की रक्षा की जाएगी, जवान और किसान के हित की रक्षा की जाएगी। और वो सचमुच ये जो देश के जनप्रतिनिधि होंगे वो सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे, सच्चे। यानी सरकार को बर्खास्त करके एक संवैधानिक तरीके से दूसरी सरकार का गठन होगा, जो कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनी जाएगी। मैं पूरे देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, क्योंकि सैनिक कभी भी जुमले नहीं फेंकते हैं, सैनिक कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सैनिक जो कहता है उससे ज्यादा करके दिखाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना फौजी जनता पार्टी आपको बताएगी उससे ज्यादा करके दिखाएगी। हम सॉरी बोलने वालों में नहीं है कि सॉरी हमने 100 बोला था, हम 50 दे पाए हैं। नहीं, आपको गर्व होगा, हम 100 बोलेंगे तो आपको 150 देंगे। ये वचन है मेरा, फौजी जनता पार्टी की तरफ से देशवासियों को वचन है। आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करिए और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखा के एक नई संवैधानिक सरकार अपने लिए आप चुनिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।